मधुर गीतों को हम लोगों ने सुना, परमेश्वर की आराधना हुई, परमेश्वर प्रसन्न है, आमेन। हम भी प्रसन्न हैं और हम सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। यस। इमानुएल हमारे बीच में है। सच में परमेश्वर का साथ जब मिल जाता है, तो एक अद्भुत आनंद हमारे जीवन में देखा जा सकता है। प्रभु की स्तुति हो। सो इन दिनों में हम लोग कुछ विशेष बातों के ऊपर विचार कर रहे हैं। और मेरा मैसेज था, उसमें मैंने बताया कि परमेश्वर चाहता है कि अनेक पुत्रों को पैदा करे। कौन है ये सारे पुत्र, कहाँ कहाँ के हैं, कैसे हैं वो लोग, किस जाति के, किस धर्म के हैं, तमाम जानने की आवश्यकता है। और मैं प्रभु का वचन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रियली इस वचन में सारी बातें बताई गई है। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा से परमेश्वर अपने पुत्रों को पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। कैसे कर रहा है, इस संबंध में बहुत सारी बातें मुझको बतानी है आप लोगों को। और आज का भी जो सब्जेक्ट है वो है कि परमेश्वर किस प्रकार से इन पुत्रों को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि एक अद्भुत सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी बातें हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर देख सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसको हम लोग को विचार करना है, और वो है कि उत्पन्न करने वाली वस्तु कौन सी है, कैसे उत्पन्न होता है, उत्पत्ति कैसे होती है। तो तीन प्रकार के, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बीज, बीज के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों का विचार फिर केंद्रित करूंगा कि परमेश्वर किस बीज से परमेश्वर की संतान उत्पन्न कर रहा है, पवित्र लोगों को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद, जिसने अपने दिमाग में इस बात को ठाना कि इस दुनिया में काम मैं करूंगा। दुनिया के लिए उसने सारी व्यवस्था कर दी, हमारे लिए जो भी चाहिए था सब उसने, उत्पत्ति एक अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एवरीथिंग ही प्रोवाइडेड, सब कुछ उसने दे दिया। एक इंसान ऐसा व्यक्ति है, उसके मन में जो भी उत्पन्न होता बुरा होता है। मैं पहले हम लोग सब्जेक्ट पर विचार कर चुके हैं, और हम लोग इतने नटखट व्यक्तित्व लेकर इस दुनिया में जी रहे हैं। थोड़ी देर तक हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक उत्तेजना पैदा होती है, Why should I not be like that? मैं ऐसा क्यों न बन जाऊं। प्रभु का धन्यवाद। हाँ, जब तक वचन बांटा जाता है तब तक इंसान के जीवन में एक उत्तेजना तो उत्पन्न होती है। मेरे भी जीवन में होती है उत्पन्न, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उत्तेजना उत्पन्न होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही उत्तेजना हमारे जीवन को कहीं और ले जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है। सो रिप्रोडक्टिव चीज क्या है, वो है बीज। बिना बीज के कुछ उत्पन्न नहीं होता है। और परमेश्वर ने जो यहाँ पर ठान लिया है कि एक पवित्र व्यक्तियों को इस संसार में उत्पन्न करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के तरीके के अनुसार परमेश्वर ये काम करेगा। परमेश्वर का समय के अनुसार जब उसका समय आएगा वो काम करेगा। सो तीन बातें हम लोग को याद रखनी है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एक बड़ी रहस्य की बात है कि तीन प्रकार के बीज होते हैं जिससे परमेश्वर इस दुनिया में उत्पन्न करता है। पहला प्रकार का जो बीज है वो है पेड़ पौधों का बीज। दूसरे प्रकार का बीज जो है वो मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने पैदा किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल।
इस बीज के बिना पृथ्वी में इतनी जनसंख्या हो नहीं सकती थी। क्या वंडरफुल बीज परमेश्वर ने इंसान के अंदर रखा है। तीसरा जो है वो है परमेश्वर का बीज। अब 3 बीजों के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में एक बड़ा अनोखा काम कर रहा है। तो इन 3 बीजों पर हमें प्रकाशन चाहिए। इन 3 बीजों के बारे में हम लोग को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, या परमेश्वर की क्या तमन्ना है, क्या करना चाहता है। इन तमाम बातों को हम लोग को सोचना विचारना बहुत जरूरी है। तो लेट अस सी 3 प्रकार के जो बीज है उसके बारे में। एक एग्रीकल्चरल है, और उसके बारे में तो पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय में, और वहां पर हमने बताया था आप लोग को कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, अलग अलग प्रकार के शरीर, बीज का शरीर, मनुष्य का शरीर, पवित्र शरीर, न मरने वाला अविनाशी शरीर। तो तमाम शरीरों के विषय में हम लोगों ने विचार किया था। प्राणियों का शरीर है, मछलियों का शरीर है, इवन स्वर्गीय शरीर भी है। तो इन शरीरों पर जो मैंने आप लोग को बाइबल स्टडी दी थी, और उसमें मैंने ये तमाम बातों का बयान किया था, लेकिन बीज का मैंने उतना ज्यादा बयान नहीं किया था। लेकिन पहला नंबर का जो बीज है, और वो है पेड़ पौधों का बीज, उसके विषय में मैंने काफी बातें आप लोगों से करी थी, अगर आप याद करते हैं तो। चलिए एक बार हम लोग देख ले एग्रीकल्चरल बीज क्या होता है, और परमेश्वर ने इसको क्यों उत्पन्न किया था, उसके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं पहले। तो उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 9 पद से लेकर उसका 13 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग उसको थोड़ा सा देखिए अपनी अपनी बाइबल में, या सुनिए आप लोग। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। तो परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। सो इट वॉज इन द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के दिमाग में ये सब बातें थी। किस प्रकार का बीज, एग्रीकल्चरल बीज इस दुनिया में लाना है, ये सब हमारे फायदे के लिए, हमारे शारीरिक जीवन के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ संगति प्राप्त करने के लिए ये बीज बहुत काम का है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है इसके द्वारा। चलिए आगे देखिए। तो इस प्रकार के सब प्रकार के बीज पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। गॉड सेड एंड इट हैपेंड। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला, अरे कौन सा दिन हो गया? इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंड एट द थर्ड डे। तीसरे दिन ऐसा हुआ है। तो पहली जो बीज हम देखते हैं एग्रीकल्चरल, और आज पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर अगर ना होता, खेती बाड़ी ना होती, तो इंसान सरवाइव कर पाता कि नहीं। परमेश्वर ने हम लोग को बुद्धि दी, ज्ञान दिया, समझ दी, और अब तो लेटेस्ट जमाना आ गया। अब तो मनुष्य को उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, सारे काम मशीन करते हैं। वही बोएगी, वही जोतेगी, वही सब कुछ करेगी, और फिर काटने का काम भी मशीन करती है।
उस दाने को अलग करने का काम भी मशीन करती है। सारे काम मशीन के द्वारा होता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, अपने इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप ही बैलों के द्वारा, हल के द्वारा जोत बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन अब मॉडर्न जमाना आ गया है। दूसरा जो बीज है, मनुष्य का बीज। ओहो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर ये बीज ना हो। एवरीबडी हैज। ये स्पेशल एक बीज है जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर उत्पन्न किया है। कैसे उत्पन्न होता है, कहां से होता है उत्पन्न? वी हैव टू गो टू गॉड, आस्क गॉड। परमेश्वर से हमें पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी आशीष दे चुका है। फूलो फलो, पृथ्वी में बढ़ जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तो आज इतनी संख्या में जो उत्पत्ति हुई है, वो सब में परमेश्वर ने दोबारा हाथ नहीं लगाया। पहले व्यक्ति को तो परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने ये बीज जो उसके अंदर रखा है या उत्पन्न करता है परमेश्वर, तो उसके द्वारा परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसकी परिपूर्णता को हम देखते हैं। अगर ये आशीष जो परमेश्वर ने दी है, फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ, ये बीज मनुष्य के अंदर न होता तो क्या होता? इम्पॉसिबल था। परमेश्वर की बात व्यर्थ ठहरती। लेकिन नहीं, परमेश्वर की सोच बहुत ऊंची है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान बहुत ऊंचा है, हमारी समझ से परे है ये। हाउ इट हैपन्स, कैसे ये बीज हमारे अंदर बनता है। एनीवे, यहाँ उत्पत्ति उसके 5-4 अध्याय में लिखा हुआ है, जब आदम अपनी पत्नी के पास, हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। प्रेज द लॉर्ड। नेवर फॉरगेट गॉड। ये जो परमेश्वर ने हमारे अंदर बीज उत्पन्न किया है ना, रखा है, ये बहुत मायने का है, बहुत ही उत्पन्न करने वाली वस्तु है ये बीज जो परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। ये बीज जो है पुरुष के अंदर होता है, पुरुष को ये बीज दिया है परमेश्वर ने। और इसीलिए आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया का मतलब ये नहीं कि खाली जाके बैठा उसके पास, नो। उसका एक दूसरे के साथ संबंध रखना है, एक दूसरे के साथ जुड़ना है, एक दूसरे के साथ संभोग करना है। और उसके बाद क्या होने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन गॉड। परमेश्वर की इच्छा में क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर क्या करवाना चाहता है हमारी बॉडी के द्वारा, और उसको परमेश्वर ने यहाँ पर दिखलाया है। और तब जब स्त्री जो है गर्भवती हुई हवा और कैन को जन्म दिया, उसने कहा, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष पाया। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया में इतनी उत्पत्ति हो गई है, क्या हम लोगों ने कभी गॉड को थैंक्स बोला? हमारी शादी हुई, शादी के बाद हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक जगह में अलग बैठ गए और हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थैंक गॉड कि हम एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के लिए हम, परमेश्वर ने हमको जोड़ा है, और एक दूसरे के द्वारा अब परमेश्वर आगे क्या करने वाला है वो परमेश्वर के हाथ में है, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ने बहुत प्रभु का धन्यवाद किया। शादी के दिन ही हम लोगों ने गीत भी गाए, गवाहियां भी दी और सब कुछ किया, लेकिन साथ में हम दोनों अकेले बैठकर परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद किया। सो ये बहुत जरूरी है। ये कैसे होता है? परमेश्वर के हाथ में ये सारी बातें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तीसरे प्रकार का बीज जो है उसको हम लोग बाइबल के अंदर पाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, उसका बीज हमें में बना रहता है। देखिए, परमेश्वर का बीज
और परमेश्वर के बीज की बात, उसका बीज किसका बीज है? ये परमेश्वर का है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है बहुत से पुत्रों को पैदा करना, बहुत से पवित्र पुत्रों को पैदा करना, बहुत से नए तरीके की उत्पत्ति परमेश्वर करना चाहता है। पहली जो उत्पत्ति थी, तो उत्पत्ति की पुस्तक से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, करप्ट हो गई, बर्बाद हो गई, पाप आया, जीवन बर्बाद होता चला गया, शैतान ने मौका पाया, हमारे जीवन को बर्बाद करता रहा वो। और क्या क्या शैतान ने किया है हम सब लोग जानते हैं। बहुत स्टडी हम लोगों ने की, उन सब बातों में मैंने बताया है कि कैसे शैतान भी इस मानवीय बीज को गलत रीति से इस्तेमाल कर सकता है और करने के लिए मजबूर कर सकता है। बाइबल के अंदर अनगिनत राजाओं की कहानियों को हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने एक औरत को नहीं रखा, एक बीवी नहीं रखी, एक स्त्री नहीं रखी, एक पत्नी नहीं, लेकिन अनेक से उन लोगों ने ये व्यवहार किया। और इस बीज के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ होगा वो तो हम समझ सकते हैं। सो करप्शन कम्स आउट फ्रॉम करप्शन। जो भी हम गलत काम करते हैं उसका नतीजा गलत ही होने वाला है और होता ही है। चलिए, इन तीसरे प्रकार का जो बीज है वो है परमेश्वर का बीज। पहला पतरस उसका 1 अध्याय 23 पद में भी बहुत सुंदर वचन यहाँ पर है। पतरस का लेटर आप लोग पढ़िएगा, इसको पढ़ने से हम लोग को बड़ी आशीष मिलेगी और हम लोग को बड़ा ज्ञान भी मिलेगा कि रियली पतरस किस बात की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। और लिखा हुआ पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 23 पद में यहाँ पर बताया गया है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि हमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर के बीज की बात की गई है और ये बीज बहुत अनोखा है और इसी के द्वारा परमेश्वर अपने बीज के द्वारा ऐसी अनगिनत संतानों को उत्पन्न कर रहा है। और आज अब तक तो कितने उत्पन्न हुए होंगे गॉड नोस, अनगिनत। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय के 9 पद में देखते हैं कि इतनी बड़ी भीड़, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति में से, हर प्रकार के लोगों के बीच में से परमेश्वर ने एक अनगिनत संतानों को उत्पन्न किया है, पवित्र लोगों को उत्पन्न किया है। क्यों उत्पन्न कर रहा परमेश्वर? करप्शन को मिटाने के लिए। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें एक नई उत्पत्ति परमेश्वर ला रहा है। सो परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हमारे ऊपर है और परमेश्वर को हमें बहुत धन्यवाद देना होगा कि उसके द्वारा ये काम संभव हो सका है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो हम बार बार इस बात की ओर ध्यान हमारा जाता है कि ये 3 प्रकार के बीज है जिसके द्वारा परमेश्वर 3 प्रकार के उत्पन्न कर रहा है। बीज से बीज उत्पन्न कर रहा है, फल उत्पन्न कर रहा है जो हमारे भोजन के लिए, खाने के लिए है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं परमेश्वर के पास इतने समझ है, इतना ज्ञान है, वो क्या करने वाला है, क्या होने वाला है उसका भी परमेश्वर को ज्ञान है। इसलिए परमेश्वर पहले से उसकी तैयारी भी करता है। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय में फिरौन राजा ने स्वप्न देखा था। दूसरा स्वप्न जो उसने देखा उसमें उसने देखा कि नील नदी के किनारे खेत में एक डंठल में, एक डाली में 7 ऐसी बालें उगी और उसमें मोटे मोटे बहुत गजब किस्म के बीज थे। वो जो उगा होगा, गेहूं का होगा तो गेहूं का होगा, मकई का होगा तो मकई का होगा, लेकिन बोला कि उसके अंदर बहुत ही गजब के, बहुत ही अनगिनत बीज उसमें उगे थे। ये परमेश्वर ने क्यों किया था? फिर बोलते हैं कि उसके बाद 7 ऐसी बालें निकली,
ऐसी डंठल निकली, उसमें 7 ऐसी बिल्कुल मुरझाई हुई उसमें वो बालें लगी थी, तो दाने ही नहीं थे उसमें। और उसने उन 7 जो मोटी मोटी बालें थी उसको खा लिया। नाउ गॉड वॉज टेलिंग सम ट्रूथ, गॉड वॉज रिवीलिंग सम ट्रूथ। इन बीज के द्वारा परमेश्वर क्या क्या ज्ञान और क्या क्या समझ मनुष्य को देता है, मैं इसके बारे में बता चुका था आप लोगों को। तो हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने एक अजायब सा काम किया, एंड इट हैपेंड। ऐसा नहीं कि खाली स्वप्न दिखाया, नहीं, दैट वाज तैयारी। आपको तैयारी करना है। अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, इसके द्वारा भी परमेश्वर हम लोग को समझा रहा है। फिरौन राजा ने तैयारी की कि नहीं? किसके द्वारा तैयारी की? ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इन बीजों के बारे में बताए। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उन 7 जो बालें लगी थी, जिसमें एक डंठल में 7 बालें और मोटी मोटी और बहुत ही गजब की बालें थी, बहुत दाने थे उसके अंदर, उसका अर्थ क्या है समझाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो बहुत एक छोटा व्यक्ति हूँ, मामूली व्यक्ति हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है नहीं मामूली व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे को ये ज्ञान दे रहा है, ये समझ दे रहा है, ये बुद्धि दे रहा है, और मैं परमेश्वर का हर दम धन्यवाद करता रहता हूँ कि प्रभु आपने बहुत गजब के काम किए और समझ दी है मनुष्य को। तो उन लोगों ने यूसुफ को पाया, यूसुफ ने उसका अर्थ बताया, लास्ट में वही प्राइम मिनिस्टर बना दिया परमेश्वर ने। बीजों का महत्व, और फिर बीज का जो दर्शन दिखाया था, स्वप्न, उसके द्वारा यूसुफ के जीवन में क्या काम किया, उसके द्वारा फिर पूरी यहूदी जाति के या इजरायली जाति को कैसे परमेश्वर ने बनाया और क्या काम किया, आदि बहुत सारी बातें हैं वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रियली ये बीज का महत्व बहुत बड़ा है, तो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि ये 3 प्रकार के जो बीज है, इससे तुम समझ प्राप्त करो, बुद्धि प्राप्त करो और अपने लिए वैसा जीना सीखो। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन 3 बीजों पर मैं आज आप लोग को कुछ प्रकाशन देना चाहता हूँ। तो पेड़ पौधों का जो बीज है कहाँ बोया जाता है? ये भी एक अनोखी बात है। जमीन में बोया जाता है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हमारा नेपाल हो, इंडिया हो, या हमारा घर की जमीन हो, whatever you have, जमीन में बोया जाता है। Now you see the mind of God, परमेश्वर का दिमाग आप देखिए। परमेश्वर ने पेड़ पौधे कहाँ बनाए थे? जमीन में उगाए थे। इंसान के अंदर नहीं उगाए हैं। हमारे बाल की जगह पेड़ पौधों को नहीं उगाया था परमेश्वर, घास नहीं उगाया था God can never do that silly thing. ऐसा परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर जो काम करता है बड़ा अनोखा है, और इसलिए परमेश्वर ये ज्ञान दे रहा, समझ दे रहा है कि ये बीज कहाँ उगेगा, कहाँ बोना है, कहाँ इसकी उत्पत्ति होगी, कैसे उत्पत्ति होगी। तो गॉड वॉज टीचिंग एवरीथिंग। परमेश्वर ये सब बातें बता रहा था। ये जमीन में बोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबों को ये ज्ञान मिल गया है कि रियली ये जमीन में बोया जाता है बीज। सेकंड जो बात है उसमें हम लोग देखते हैं वो है कि मनुष्य का बीज वो कहाँ बोया जाता है? जमीन में नहीं बोया जाता है, किसी और जगह में नहीं बोया जाता है। इसीलिए परमेश्वर की दिमाग में जो आइडिया था, परमेश्वर के दिमाग में जो समझ थी, बुद्धि थी, उसमें उसने मनुष्य की पसली निकालकर, उसका मांस निकालकर, एक पसली और थोड़ा मांस निकालकर, इतनी सारी पसलियां और इतने सारी हड्डियां और इतने सारे आंख, नाक, कान, सब कुछ उसी से बना डाला और एक स्त्री बनाकर वो आदम के पास ले गया। और आदम कह रहा है, मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस मेरी स्त्री है, माई वाइफ। ट्रेमेंडस। सो परमेश्वर कह रहा है ये बीज तुमको कहाँ बोना है। तो इसलिए परमेश्वर ने सेक्स को उत्पन्न किया, यौन संबंध।
और यौन संबंध के द्वारा ये बीज कहाँ बोया जाता है? स्त्री के गर्भ में, और तब वहां पर बालक उत्पन्न होता है। इज इट नॉट ट्रिमेंडस? ये क्या अद्भुत बात नहीं लग रही है आपको? मुझे ये बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत अद्भुत लग रहा है। क्या परमेश्वर आपने क्या अद्भुत उपाय रचा। वो बीज जो एग्रीकल्चरल है उसको जमीन में बोना है। ये बीज जो अपने पुरुष के अंदर पैदा किया है, कैन यू सी दैट? यस, वो जब बाहर निकलता है तो हमको दिखाई देता, बट इट इज बड़ी गजब की बात है कि मनुष्य का स्त्री के साथ ये संबंध को जुटना और उसके बाद उसके द्वारा उत्पन्न होना। ना परमेश्वर का तीसरा बीज है, परमेश्वर का तीसरा बीज है। उसमें लिखा हो परमेश्वर के बीज से हमको जन्म लेना है, परमेश्वर के बीज से हमको उत्पन्न होना है। तो इसीलिए अनोखी बात मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ट्रिमेंडस, इन तीन बीजों पर हमको विचार करना होगा। इन तीन बीजों पर हमें अपने थॉट्स ले जाने होंगे और परमेश्वर से सहायता मांगनी होगी। परमेश्वर, आप ये तीन प्रकार से आप उत्पन्न कर रहे हैं और ये तीसरा बीज तो बहुत ही अनोखा है। आज मेरा ये विचार है कि आप लोगों को ये संदेश मैं समाप्त करता हूं, उसके बाद लेट अस टेक सम टाइम। सारे लोग समय ले थोड़ा सा और प्रभु के सामने अपने आप को रखें। इसमें से कौन सा बीज आपको पसंद है? किस बीज से आप उत्पन्न होना चाहते हैं? किस बीज से आप उत्पन्न हो चुके हैं और अब किस बीज से उत्पन्न होने की आवश्यकता है? ये आप स्वयं इसका डिसीजन अपने दिमाग में लेते रहें। प्रभु आप सबको आशीष देगा। सो हम देखते हैं कि ये तीन प्रकार के बीज जिससे उत्पन्न होता है। दूसरा एक दो इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं, वो ये है कि ये पेड़ पौधे का बीज जो है उससे फिर उसी प्रकार का दूसरा बीज निकलता है, नॉट अदर काइंड, दूसरे प्रकार का नहीं निकलेगा। गेहूं का बोएंगे तो गेहूं ही निकलेगा, उसमें मकई का बीज नहीं आएगा, अंगूर नहीं लगेंगे उसमें, नहीं, जो आप बोएंगे वही निकलेगा उसमें। सो यू सी द माइंड, परमेश्वर का दिमाग आप देखिए, परमेश्वर क्या करना चाहता है हमारे लिए, कैसे इतने अनगिनत बीजों को परमेश्वर उत्पन्न करता है। और मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को इस बीज के बारे में बताया था, तब मैंने सारी अकल आप लोग को दी थी मैंने, और समझ दी थी और कोशिश की थी कि रियली प्रभु का ज्ञान रखिए अपने में और प्रभु के ज्ञान से सब बातों को समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु के वचन से समझने की कोशिश कीजिए, तब परमेश्वर हमें वो अद्भुत अवसर देता है कि हम सारी बातों का अर्थ समझे और उसको अपने लिए लागू करें। तो हम देखते हैं कि जो बीज बोएंगे उसी से दूसरा बीज उसमें से निकलता है, लेकिन वो बीज थोड़े समय में भी निकल सकता है, जल्दी से निकल सकता है, या लंबा समय भी ले सकता है। कोई नेसेसरी नहीं है कि सारे बीज 10 मिनट के अंदर फिर निकलना है, फिर निकल जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक समय लगता है उसमें। दूसरे प्रकार का जो बीज है उसमें हम लोग देखते हैं रियली ये ट्रिमेंडस बात परमेश्वर ने निर्धारित की, और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है और किस रीति से ये समय ठहराया परमेश्वर ने। तो पहली चीज हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के तरीके से होना चाहिए, तो परमेश्वर के समय से होना चाहिए। ये तीनों उत्पत्ति जो है वो इसी तरह से होती है। सो सेकंड वाला जो हम देखते हैं और उसके लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। बीज तो आपने बोया, नाउ हाउ दैट बीज जो है वो कैसे डेवलप होगा, और ये घर के अंदर तो स्त्री को क्यों बनाया था, और इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के दिमाग में क्या विचार थे और परमेश्वर ने किस तरह से मनुष्य के लिए उत्पन्न होने की ये बात ठहराई, और उसके लिए 9 महीना परमेश्वर ने ठहराया। ट्रिमेंडस,
ये भी बहुत अनोखी बात है कि परमेश्वर ने ऐसा ठहराया मनुष्य के लिए। ये दूसरे प्रकार का बीज है। उत्पन्न होना है। तो परमेश्वर का बीज जो है बहुत ही अनोखा है। एंड इट वर्क्स इमीडिएटली काम करता है। यही एक ऐसा बीज है जिससे आप इमीडिएटली नई सृष्टि बन के उत्पन्न हो सकते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है। तो परमेश्वर की बुद्धिमानी के अनुसार आपको ये तीसरे प्रकार के रूप में जो पैदा होने की बात है, इसलिए बाइबल कहते हैं ना कि ये परमेश्वर का बीज जो है वो बहुत ही अनोखा बीज है। और इस बीज से परमेश्वर अनेकों पवित्र और अपनी संतान उत्पन्न करना चाहता है। दैट्स व्हाई वहां लिखा हुआ है अनेक संतानों को उत्पन्न करना चाहता है और उनको अपनी महिमा में ले जाना चाहता है। अभी उत्पन्न ही नहीं हुए तो महिमा में जाने की बात नहीं है। फिर वी कैन नॉट गो। उत्पन्न आपको होना ही है, मस्ट, ये होना ही है, जरूरी है। लेकिन कैसे हम होंगे, क्या इसका तरीका है, तो इसके लिए भी हम लोग को सोच विचार करने की आवश्यकता। मैं आप लोग को जो बातें समझा रहा हूँ, मैं घंटों परमेश्वर के पास बैठता हूँ तब जाके समझ में आती है सारी बातें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल डालो, नहीं, आपको समझना पड़ेगा सारी बातों को। सो हमने देखा कि नारियल का बीज से नारियल निकलता है, धान के बीज से धान निकलता है, गेहूं के बीज से गेहूं निकलता है। मनुष्य के बीज से दो प्रकार के निकलते हैं ना, एक तो लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है। 2 टाइप्स। नाउ दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन गॉड। बाइबल के अंदर अनेक स्त्रियों का वर्णन है। ओहो, अनगिनत बार उन स्त्रियों के उनके पतियों ने उनके अंदर वो बीज डाला, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। उनके घर को किसने बंद किया था? बाइबल टेल्स अस अबाउट दैट। परमेश्वर का वचन हमको बताता है और वचन ये कहता है सारा, उसके बाद हम देखते हैं रेबेका और रेचल और ये तमाम स्त्रियों, शामिल की माँ हन्ना, एलिजाबेथ यूहन्ना की माँ, बाज, सारे बाज है सब। मिकल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दाऊद की पहली पत्नी, पहली नहीं मतलब क्या बोलते हैं, साउल राजा ने उसको बोला तो था कि तुमको शादी कराएंगे इसकी, लेकिन उसने नहीं कराई। मेरब से कराने की बात थी, नहीं कराई, दूसरे को दे दिया। फिर मिकल की बात आई कि चलो भाई उससे भी सुंदर है, छोटी है, अच्छी है, तुम उससे कराऊंगा, लेकिन क्या करना है तुमको। वो तो मार डालना चाहता था, लेकिन चलिए बच गया और उसकी शादी भी हुई। लेकिन मिकल ने परमेश्वर का अपमान किया और परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी। नो मैटर हाउ मच, कितने बीज बोया जाए, लेकिन नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। और उसके मरते दम तक एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये संतान उत्पन्न करने का काम किसका है? कौन करता है? कौन ये आशीष देता है? तो हमें ये समझना है। और इसलिए तमाम वो 5 स्त्रियां जो पवित्र स्त्रियां थी, उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर अपने जीवन को निर्भर रखा और परमेश्वर ने फिर उस बीज को वहां उत्पन्न होने दिया। इवन एट द ओल्ड एज, अब्राहम का जीवन हम लोग देखते हैं, ओल्ड एज 99 ईयर्स का था, तब परमेश्वर फिर एक बार अपीयर होता है। सारा से उत्पन्न होगा, सारा 90 साल की बूढ़ी, इम्पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर उसको एक्टिव कर सकता है। उस बीज को जो बोया गया ओल्ड एज में, उसको भी परमेश्वर एक्टिव कर सकता है, उसको भी उत्पन्न कर सकता है, उसको भी सक्रिय बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर के इन तमाम कामों को मैं देखता हूं तो मैं रियली परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। रियली परमेश्वर किस तरह से मानव जीवन के अंदर दया, अनुग्रह, करुणा, इसीलिए हम लोग पहला जो सब्जेक्ट था हम लोग का, हाउ टू लव गॉड, परमेश्वर को कितना प्रेम करना चाहिए। अभी तो वो आधा ही सब्जेक्ट हुआ, फिर हम लोगों ने दूसरा टॉपिक आ गया। चलिए दूसरी बातों में हम लोग बच गए और आज तक वही चल ही रहा है हम लोग का। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बीज उत्पन्न किए हैं वो बहुत ही अद्भुत चीज है। चलिए इन 3 प्रकार के बीजों के बारे में कुछ और भी बातें हैं। जो पहले प्रकार का बीज है, जो बीज से बीज निकलता है, एग्रीकल्चरल, उसमें क्या है, वो नाशमान है। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो टूट जाता है, वो पीस दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसको खा लिया जाता है, उसमें से दूसरे बीज नहीं उत्पन्न होते हैं। हम लोग अनगिनत बीज खाते हैं, हमारे पेट के अंदर दूसरे बीज दूसरा फल नहीं उत्पन्न होता है या बीज नहीं उत्पन्न होता है। नथिंग हैपेंस लाइक दैट। ये भी परमेश्वर का कमाल का या अद्भुत काम है। सिर्फ हमें परमेश्वर के दिमाग से सोचना है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई मांगना है। वो परमेश्वर ये तमाम बातें हमको बताता है। वो नाशवान है, मनुष्य का बीज भी नाशवान है। हम जो पेड़ पौधों का बीज है उसका समय ही ठहराया है। परमेश्वर ने हर साल नया उत्पन्न होना है, हर साल नया उत्पन्न हो। जो पहला जो उत्पन्न हुआ उसको हम लोग खा डालते हैं, खत्म कर देते हैं, फिनिश हो जाता, कुछ बचा के भी रखते हैं। मैंने कुछ उदाहरण भी आपको बताया था उसी फिरौन राजा ने जो स्वप्न देखा था उसके बारे में, कि क्या बोलते हैं, यूसुफ ने उस बात को निर्धारित किया और परमेश्वर की दृष्टिकोण से उसने वो बात को समझा और उसने कहा ये 7 साल जो बीज उत्पन्न होंगे उसमें से हम लोग पंचमास सभी को देना है, पूरी प्रजा को, और उसके लिए बड़े बड़े भंडार बनाएंगे। और वो बीज कब तक, 7 साल उसको रखा गया। फिर आने वाले 7 साल जो अकाल के साल थे उसमें वो बीज इस्तेमाल हो रहा है। सो अगेन कंटिन्यूएशन है। तो 7 14 साल तक वो बीज बना रहा। दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा लेसन वहां पर सिखाया सब लोगों को कि मैं क्या बताना चाहता हूं उसको समझो। तो परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत काम किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इन बीजों के बारे में। तो मनुष्य का बीज जो है वो भी कोई परमानेंट नहीं है, वो उसका अनंत जीवन के लिए नहीं है। एवरी मैन हैज टू डाई, एवरी पर्सन हु इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जो पैदा होता है, ही हैज टू डाई। इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट जजमेंट। पाप की मजदूरी मृत्यु है। शायद परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी, मनुष्य के बीच को इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दे डाली थी। आपको पहले आदम के जीवन को देखना होगा। What was in the mind of God? परमेश्वर चाहता था जो स्वर्गीय आनंद है वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर आदम और उसके द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होगी सबों को वो आनंद मिले, वो खुशियां मिले, वो अनंत जीवन मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हव्वा ने पाप किया, आदम से भी करवाया, पाप पाप पाप। बीज पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, मनुष्य के बीच पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। गॉड को डिसाइड करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पहले ही कह चुका था कि जिस दिन तुम उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यू हैव टू डाई, सो चूज। सो याद कीजिए वो तमाम बातों को। मनुष्य के बीच को कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी थी। He was supposed to live forever, eternal life, वो जी सकता था।
उस फल को न खा के वो जीवन के वृक्ष का फल खा लेता, वाह! तो मनुष्य के जीवन में जो बीज परमेश्वर ने उत्पन्न किया है और कर रहा है, वो कितनी अनोखी बात होती और कितनी गजब का जीवन हम लोग जी रहे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोचनीय विचारणीय बातें हैं सारी। चलिए, वो भी नाशवान हो गया, मनुष्य का बीज भी नाशवान। तीसरा बीज जो हम लोग देखते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बाइबल का पद पढ़ा, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 पद वहां पर लिखा हुआ है। बहुत ही गजब की बात यहाँ पर लिखी हुई है और लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो ये नया उत्पन्न होने की जो बात है ना, ये परमेश्वर के बीज के द्वारा होता है, उसी बीज के द्वारा होगा। दूसरा कोई बीज इस प्रकार का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का श्राप आ गया। जमीन को भी श्राप मिल गया, मनुष्य को भी श्राप मिल गया। अब तुम ये बीज को जो जमीन से उत्पन्न होगा उसको भी तुम पूरा नहीं खा पाएगा, उसमें भी बंटवारा हो जाएगा। तमाम बातें मैंने आप लोग को बताई थी। चलिए, लेकिन पहले प्रकार का जो पेड़ पौधा का बीज होता है, ठोस होता है। आप देख लीजिए, कोई भी प्रकार का बीज आप देख लीजिए, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, वो सूख जाता है, बट स्टिल वंडरफुल गॉड, मैंने बताया था आप लोग को, उसके अंदर भी लाइफ है, उसके अंदर जीवन है, छिपा हुआ जीवन है, परमेश्वर के द्वारा डाला हुआ जीवन है उसके अंदर। क्योंकि वही सूखा हुआ दाना फिर बोया जाता है, फिर वो उसमें से पेड़ उत्पन्न होता है और फल उत्पन्न होते हैं, और उस फल के अंदर बीज होते हैं, सेम उसी प्रकार के बीज होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन वो कितना भी सूख जाए, वो कड़ा होता है, इट इज टाइट, और वो ठोस होता है। मनुष्य का बीज ठोस नहीं होता है, तरल होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दिमाग में क्या विचार है, कैसे उत्पन्न करना है, स्त्री के अंदर बालक कैसे उत्पन्न होगा। ठोस बीज डाला जाएगा? नहीं, गॉड न्यू, परमेश्वर को मालूम है न, उसके लिए डिफरेंट काइंड का बीज परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को दिया और कह रहा कि इस बीज के द्वारा मैं संसार में लोगों को उत्पन्न करूंगा। तो जितनी उत्पत्ति हो रही है, इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इतने सारे ये फ्लूइड के द्वारा परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है। और उसी फ्लूइड के अंदर सिर्फ 1-2 स्पर्म होता है। इसको हिब्रू भाषा में उसको जीरा कहा जाता है और ग्रीक भाषा में उसको स्पर्मा। तो वो एक बीज जाता है अंदर और वही स्त्री के गर्भ में जाता है और वही फिर वहां पर उत्पन्न होता है, बालक का रूप धारण करता है, उत्पन्न होता है। ट्रेमेंडस। तो परमेश्वर के दिमाग में क्या बातें हैं। तो एक को ठोस बनाया, दूसरे को लिक्विड बनाया। नाउ व्हाट अबाउट गो, परमेश्वर का बीज कैसा होता है। सो यहाँ पर हम लोग इसी वचन में हम लोग पाते हैं, इसमें लिखा है वो नाशवान नहीं है, अविनाशी बीज है। अविनाशी बीज है, ना ठोस ना तरल, ना ठोस ना तरल, वो अदृश्य बीज है। इस बीज को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इस बीज के द्वारा हमको उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का बीज है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ही गजब का काम हो। तो पहला बीज कहाँ बोया गया? जमीन में। दूसरा मनुष्य का बीज कहाँ बोया गया? स्त्री के गर्भ में। तीसरा बीज ये जो परमेश्वर का बीज है, ये कहाँ बोया जाता है? एनीबडी, कोई बता सकता है ये कहाँ बोया जाता है? डेफिनेटली ये हमारे हृदय में बोया जाता है, हमारे मन में बोया जाता है।
कहाँ बोया जाता है? कान में, आंख में, नाक में, पेट में, अतड़ियों में, कहाँ बोया जाता है? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये 3 प्रकार के बीज है और इससे आपको उत्पन्न होना है। एक बार आप उत्पन्न हो लेंगे, यू विल से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपने क्या बात बताई, क्या गजब का अर्थपूर्ण बात आपने मेरे को समझा दी। मैं अब इसके अनुसार जीना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। तो तीसरे प्रकार का बीज जो है, ये हमारे हृदय में बोया जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए आगे और हम लोग देखें। पेड़ पौधों का जो बीज है वो हर साल उगता है, हर साल। मनुष्य के द्वारा जो बीज डाला जाता है और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, वो उसका टाइम परमेश्वर ने निर्धारित किया है। वो हर साल भी उत्पन्न कर सकता है मनुष्य। हर साल उत्पन्न होने का वो भी बीज है, क्योंकि एवरी ईयर एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद दूसरे साल भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। बट इट इज गुड नॉट टू डू दैट, क्योंकि पहले बच्चे को आप बढ़ने दीजिए, पहले बच्चे को आप थोड़ा सा मजबूत होने दीजिए, समझदार होने दीजिए। 2-3 साल के बाद फिर आप दूसरे बच्चे को उत्पन्न करने की बात सोचिए। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के विचार के अनुसार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। सो हम देखते हैं कि पहला जो बीज है उसके द्वारा प्रचुर मात्रा में बीज उत्पन्न होते हैं। डू यू नो दैट? आप जानते हैं ना पेड़ पौधों में कितने बीज उत्पन्न होते हैं? इस वक्त मेरे पास तो 10 आम के पेड़ हैं। इस वक्त इतने उसमें आम लगी हैं, इतनी आम लगी हैं सारी, लेकिन 1-2 में पूरे झड़ गए आम। अभी से झड़ गए, लेकिन अब और भी बहुत सारे लगे हैं। सो एक बीज वो आया था, बट नाउ यू सी हर साल, लेकिन उसका समय ही है, उसका समय है। ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं, ठंड की सीजन में या ठंड की ऋतु में आप कहें कि भाई हमको आम चाहिए, आम प्रभु पैदा करिए, ये आपका एक मिराकल मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा नहीं, मैंने जो निर्धारित किया है वो फॉर एवर ऐसा ही रहेगा। सो डोंट टेल मी टू डू समथिंग अगेंस्ट माई विल। मेरे विचार या मेरे दिमाग से जो बात मैंने करी है तुम्हारे लिए, वो वैसे ही होता रहेगा। हर साल वो उत्पन्न होता है। मनुष्य भी हर साल पैदा कर सकता, बट नॉट टू डू दैट। चलिए आगे। तो 2-3 साल में एक बच्चा पैदा करें, बेटर है। परमेश्वर का बीज, इट डज नॉट टेक टाइम, वो समय नहीं लेता। 1 मिनट में, 1 सेकंड में अभी मेरा प्रचार हो रहा है, जितने लोग सुन रहे हैं, अभी मेरे उसमें बता रहा है 81, लेकिन 81 तो वो लोग हैं जो लोग रेगुलर जो ज्वाइन करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रुप लेकर वो लोग बैठे हैं, ऑल टुगेदर कितने हो गए? 300, 400, 1000 जो भी हो। बट आई एम सोइंग द सीड। मैं अभी आपके दिमाग में, आपके जीवन में, आपके हृदय में बीज बो रहा हूं। मैं ये परमेश्वर का बीज बो रहा हूं मैं। और ये एट ए टाइम परमेश्वर कितने हृदय में ये बीज बोया जा सकता है उसको बता रहा है। एक बार में एक बीज। मैं तो आपको परमेश्वर के बीज के बारे में बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, लेकिन ये कितने हृदय में एट ए टाइम बोया जा सकता है। लाखों की भीड़ बैठी हो और उनको मैं प्रचार कर रहा हूं, तो लाख आदमी एक ही बार में ये बीज को अपने जीवन में ले सकते हैं, उत्पन्न होने दे सकते हैं। इट कैन हैपन। सो यू सी द मार्वलस वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक बहुत अद्भुत बड़ा काम है। चलिए परमेश्वर के का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन 3 प्रकार के बीजों के बारे में परमेश्वर हम लोग को बता रहा है। और परमेश्वर तो जो उत्पन्न कर रहा है वो कोई मामूली व्यक्ति तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मुझे असंख्य परमेश्वर के पुत्र चाहिए।
परमेश्वर के पुत्रों को वो ला रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जैसा नहीं बन सकेंगे हम लोग, वैसा पुत्र हम उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। थोड़ा डिफरेंस होगा, हम लोग का डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति कैसे हुई है? वचन देहधारी हुआ, हम लोग देहधारी परमेश्वर का वचन ही हमारे अंदर काम करेगा, परमेश्वर का जो बीज है वही हमारे अंदर काम करेगा। बट यहाँ पर जो है डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में है, वचन मरियम के गर्भ में, ये कैसे हो सकता है? वचन हमारे दिमाग में जाता है, हमारे हृदय में जाता है, हमारे मन में जाता है, हमारी सोच में जाता है, लेकिन ये वचन तो देहधारी हो रहा है। Nobody is born like this. ऐसा कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकता दोबारा, because there is only one savior. एक ही उद्धार करता है, एक ही हमारा महायाजक है, एक ही ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जिस पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में यह काम हो रहा है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत ये काम हो जाना है, अभी बातें समझ लीजिएगा पहले। और इसलिए मैं जो बातें आप लोगों को समझा रहा हूं, तो परमेश्वर के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो भी अनगिनत है। पेड़ पौधों का भी अनगिनत बीज अरे फल उत्पन्न होते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं। मनुष्य मैक्सिमम कितने बच्चे पैदा कर सकता है? बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे लोगों का जीवन चरित्र बताया गया है, और जिनके द्वारा याईर था, एक याईर कौन था वो आप उसमें पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में। याईर के 30 बेटे बेटियां थी, 30 बेटे थे, और 30 गधी के बच्चे पर बैठकर वो लोग चारों तरफ जाते थे आते थे। 30 बच्चे पैदा किया उसने। मैं नहीं सोचता हूँ अनगिनत बच्चे पैदा कर सकता कोई, लेकिन अभी मेरे पास एक वीडियो आया था, उसमें बताया गया था कि 80 बच्चे पैदा किया किसी आदमी ने अनेक औरतों से। बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। हमें वो करना नहीं है। नहीं, गॉड डजंट वांट अस टू डू लाइक दैट। परमेश्वर हमसे ऐसा नहीं करवाना चाहता, इसीलिए परमेश्वर ने शुरू से ही हम लोग को एक स्त्री दी है, जहां पर हम लोग को अपना पुरुष का जो बीज होता है वो अपनी स्त्री के गर्भ में ही हम डाल सकते हैं। उसी से जो संतान परमेश्वर हमको देगा, दैट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड एंड टू अस ऑल्सो। परमेश्वर को भी वो मान्य है, हमको भी वो मान्य है। तो इसलिए इन बातों को समझ लीजिएगा, व्हाट यू हैव टू डू। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 6 अध्याय में एक बात लिखी हुई है। क्या किया था वहां पर? मनुष्य के परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। उसके पूरा एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ आप लोग को, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं गाइड कर रहा हूँ आप लोग को कि ये जो उससे कौन से उत्पन्न हुए, बड़े बड़े वीर पुरुष उत्पन्न, बड़े बड़े लंबे चौड़े लोग उत्पन्न हुए, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग उत्पन्न हुए। बट you see the curse of God. God was not happy. परमेश्वर खुश नहीं है। When you do wrong, you get the wrong thing. उसका फल आपको गलत मिलना है। इसीलिए एक ही स्त्री को रखना है, एक ही स्त्री जिससे आपने शादी की, उसी से आपको उत्पन्न करना है। That's all. This is the वर्क ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर तब आशीष देता है और फिर परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम उन संतानों के द्वारा करता है। बट अगेन ये परमेश्वर की संतान नहीं है अभी। ऐसे तो कहने को तो कहा जाता है कि वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर कह रहा है मैं जिसको उत्पन्न करूंगा वो तो मेरी संतान होगी, कि तुमने उत्पन्न किया और मेरी संतान बना रहे हो उसको। क्योंकि हमारे द्वारा दाऊद राजा ने क्या कहा था,
मैं पाप के साथ माँ के गर्भ में पड़ा, अपनी माँ की बात कर रहा है, पाप के साथ उत्पन्न हुआ। कहना यह चाह रहा है कि जो जो पाप के साथ ये बीज माँ के गर्भ में डाला गया और मैं उसी पाप के साथ मैं उत्पन्न हुआ, पापी स्वभाव लेकर। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की संतान बनना है, परमेश्वर से उत्पन्न होना है, तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए तो बहुत बढ़िया होगा। अभी आगे बहुत बातें मैं बताने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर चलिए वहां जो है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा, तो उसका तो एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। यहाँ पर ये स्वर्गदूतों की बात नहीं है, क्योंकि मैं बताया था आप लोग को मत्ती उसका कौन सा है 19 अध्याय की कौन सा, वहां पर बताया परमेश्वर ने कि जो जब मर जाते हैं व्यक्ति, उसके बाद जैसा वहां पर बताया गया था कि एक व्यक्ति था जिसके साथ 7 भाई थे। पहला भाई स्त्री से बच्चा पैदा नहीं कर पाया, मर गया। दूसरे भाई ने उसको रख लिया, उससे बच्चा पैदा। 7 भाई, सातों से उत्पन्न नहीं हुआ। स्वर्ग जाएंगे तब ये लोग सातों में से किसकी औरत होगी? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां पर तुम ये शरीर को लेकर नहीं जाओगे, वहां तुम्हें उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। वहां स्त्री और आदमी की बात नहीं है। वहां पर यू विल बी लाइक द एंजल्स, तुम स्वर्गदूतों के समान होंगे। तो वहां उत्पन्न तो करना नहीं हम लोग को, तो आपको करना है तो भैया आप जानिए। मैं तो बाइबल में पढ़ता हूँ, ऐसा हम लोग को करने नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास ऑलरेडी असंख्य स्वर्गदूत है, असंख्य परमेश्वर के पुत्र है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। हमारा जो यहाँ परमेश्वर के पुत्र बनने की बात है ना, परमेश्वर जो कह रहा है यहाँ पर, ये इब्रानी उसका 2 अध्याय में, और परमेश्वर ने ये बात हम लोग को बताई, तो मैं तो उसी पर थोड़ा आपका प्रकाशन दे रहा हूँ आप लोग को, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये कौन से हैं बहुत से पुत्र जो परमेश्वर उत्पन्न करना चाहता है? ये पवित्र लोग हैं। और परमेश्वर से उत्पन्न कैसे होंगे, कब होंगे, क्यों होंगे, क्या होगा, कौन सी महिमा में जाएंगे, तो ये सब बातें तो बाद में हम लोग देखते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर की योजना को हमको जानना है। और उस पुत्र को, जो प्रभु यीशु मसीह रूपी पुत्र को प्रभु ने इस संसार में लाने के लिए, मानव रूप में लाने के लिए, मरियम के गर्भ में, देखिए कहाँ चुना उसने इस पुत्र को पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। तो परमेश्वर का पुत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ? मरियम के गर्भ से उत्पन्न हुआ, बट इन ए यूनिक वे। मरियम को सिर्फ अपना गर्भ को ऑफर करना था, दैट्स ऑल। वहां अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इट्स अप टू गॉड। परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर की योजना थी, पवित्र आत्मा के द्वारा होना था। इसीलिए स्वर्गदूत आकर पहले बता गया है, तेरे घर में एक बालक आएगा। कैसे आएगा? मैं नहीं जानती पुरुष को, चीन जानती है कि मतलब पुरुष और स्त्री का संबंध होना जरूरी है, बट स्टिल वो पूछ रही है कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल है। तो परमेश्वर कह रहा है मेरा पुत्र उत्पन्न हो रहा है, मेरा पुत्र को मैं जगत में ला रहा हूँ, मुझ में से निकल कर वो आएगा और तुझ में प्रवेश करेगा, पवित्र आत्मा। और फिर वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो पुत्र को तो उत्पन्न करेगी। एंड एग्जैक्टली 9 मंथ्स तो उसको गर्भ में रखेगी। तो परमेश्वर उसको मानव रूप में लाने के लिए इतना कुछ तरीका परमेश्वर ने अपनाया, बड़ी यूनिक। इस तरह से जो अब पुत्र उत्पन्न कर रहा परमेश्वर, या करने वाला है, या कर दिया है ऑलरेडी, इनको इस तरह उत्पन्न नहीं किया है। सेकंड टाइम वी डोंट हैव टू गो टू एनी
किसी गर्भ में जाने की जरूरत नहीं दोबारा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके विषय में भी। तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और उनके घर में उन लोगों ने उस बीज को डाला, और तब क्या हुआ, ये जाति उत्पन्न हुई। कौन सी जाति? नेफिलिस, नपीली जाति के लोग उत्पन्न हुए। इन जाति अलग हो गई, बड़ी खतरनाक जाति बन गई। एंड देन द कर्स, जो उनके ऊपर कर्स आया, वो क्या हुआ? पहले आप सोचिए, उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है 5 अध्याय में, और वहां पर जो वंशावली दी गई है, आदम के बाद कौन कौन कैसे कैसे उत्पन्न होता उसके बारे में, और उनकी लंबी उम्र बताई गई है। नॉट एवरीबॉडी, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा, सब कोई क्या उतना लंबा जीवन जीते थे? यहाँ केवल परमेश्वर के पुत्रों की बात की गई है, जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया, या परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ है, या परमेश्वर के संगति में वो लोग रहते थे। दे आर कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। और उनकी उम्र को भी परमेश्वर ने बहुत लंबी किया है। आदम खुद 930 साल, और फिर मतुसेला जो था वो तो 969, 969 साल। नूह जो था वो 950 साल जिया। बट देन ये जो इन लोगों ने काम किया, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य को, मतलब ये लोग जो थे लंबी उम्र वाले, इन लोगों ने उन लड़कियों से शादी की जो काइन के वंश में पैदा हुई थी। उनसे शादी करके जो उत्पन्न हुए, क्या हो गया उनका जीवन? फिर परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया, अब मनुष्य का 120 साल उम्र होगा, बस खत्म। अब आपकी उम्र खत्म हो गई, उतना लंबा जीवन अब जीना नहीं है, मजा नहीं आएगा आपको जीने का। वो लोग तो मजा ले रहे थे परमेश्वर की संगति में रहकर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कर्स आ गई, और लास्ट में ये कर्स तो इतनी खराब हो गई, अब मनुष्य से जो उत्पन्न होता है कितने साल का जीता रहता है? 70 और 80, फिनिश। फिर वो भजन संहिता उसका 90 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है 70-80 साल, उससे ज्यादा नहीं जीना। इक्का दुक्का कभी थोड़ा ज्यादा जी लिया तो जी लिया, चलिए। लेकिन अब ये कर्ज तो अब काम कर ही रहा है, कर ही रहा है वो, क्योंकि गलती आप करोगे तो उसका जो भुगतान है आप ही को भुगतना है। तो इसलिए अपने बीज को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किसके लिए इस्तेमाल करना है, और क्या आप परमेश्वर से चाहते हैं? डू यू आस्क गॉड? परमेश्वर से आप पूछते हैं, परमेश्वर से आप लगाव रखते हैं, तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या इब्राहिम को आशीष नहीं दी परमेश्वर ने? क्या आशीष दी? तेरा अपना पुत्र जो उत्पन्न होगा उससे वो जाति आगे बढ़ेगी, नॉट इस्माइल। इस्माइल से नहीं, वो हजीरा है। भले इब्राहिम का बीज वहां गया, लेकिन उससे जो उत्पन्न हुआ उसको परमेश्वर ने वो आशीष नहीं दी जो इसहाक को आशीष मिली, और ये प्रतिज्ञा की संतान कहलाई। ट्रेमेंडस। तो आप अपने बीज को किस तरह इस्तेमाल करना, उसकी मेथड को हमको सीखना, वो जानना जरूरी है। चलिए एनीवे, तो आगे हम लोग देखते हैं कि रियली ये तो उम्र जो है बढ़ती चली गई है। अब हम इस बीज की सामर्थ्य को जरा देखें। व्हाट इज टाइम? 9:22 हो गया, बाप रे, 9:22 हो गई। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम? हेलो जी, हमारे यहाँ 9:07 हुई है। 9:07। अरे हमारा तो थोड़ा नेपाल वाला टाइम है ना, 15 मिनट फास्ट है। चलिए,
तो अभी चलिए हम लोग मैं सोचता हूँ स्टॉप करें, क्योंकि सामर्थ्य की बात आ रही है। बीज की सामर्थ्य कितनी होती है, क्या होती है, कैसी होती है, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रचार उस पर होगा। अभी बहुत सारी बातें हैं, प्रभु ने बहुत खुलासा दिया है और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने इतने अनगिनत बातें मुझे बताई, और इन बातों में प्रभु जी इतनी इतनी बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हम अविनाशी बीज की बात कर रहे हैं, एक सामर्थी बीज की बात कर रहे हैं, और कैसे कैसे काम होगा आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग चलिए देखेंगे। मेरा तो कभी कभी बताते समय ध्यान रहता ही नहीं है कि टाइम कितना हुआ है, एक एक घंटा बीत जाता है, समझ नहीं आता है कि कब मुझे स्टॉप करना है। आई नेवर स्टॉप, मैं कभी स्टॉप करने का सोचता भी नहीं हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे। तो आज तक जो मैंने अभी तक जो बातें बताई आप लोग को, मैं सोचता हूँ कि कुछ अद्भुत बातें आपके दिमाग में भी आ गई होगी, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे। लेकिन आज अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है, वो क्या है कि क्या हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? क्या परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है? क्योंकि यहाँ पर वचन में ये लिखा हुआ है, सदा ठहरने वाला बीज। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 23 पद में सदा ठहरने वाला बीज, ये वो बीज है, अविनाशी भी है, साथ ही साथ वो सदा ठहरने वाला बीज है। और ऐसा बीज से परमेश्वर अपने लिए अनेक परमेश्वर के पुत्रों को उत्पन्न करना चाहता है। क्या हम उसमें से कोई एक हो जाएंगे? क्या हम परमेश्वर के पुत्र बनने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और सब लोग प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं, आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। 5 मिनट कम से कम आप अपने पश्चाताप करके प्रभु के इस बीज को अपने जीवन में उत्पन्न होने दीजिए। इस बीज के द्वारा आप उत्पन्न होंगे, नई सृष्टि बनेंगे, नया तरीका आपको मिलेगा, और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लेट अस प्रे। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कम से कम 5 मिनट आप थोड़ा प्रार्थना में समय दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। पवित्र परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू प्रभु जी क्या क्या बन के हमारे लिए संसार में आया। तूने कितने कितने अद्भुत अनोखे काम किए। वो काम तूने न किए होते तो हमें इस परमेश्वर के बीच की समझ कभी नहीं आती। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप स्वयं परमेश्वर का वचन रूपी बीज जो मरियम के घर में आया, और वहां से आप वो वचन रूपी बीज जो था वो देहधारी बन गया। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आपकी सोच बड़ी अद्भुत है प्रभु जी। आज भी उसी सोच अनुसार आप हर एक जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु जी, और आपका वचन अद्भुत है प्रभु जी। इस वचन को हमारे जीवन में पनपने दीजिए प्रभु जी, और आज जो भी बातें आप प्रकाश में लाए हैं उन बातों को प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी उस बीज को प्रभु जी पढ़ने दीजिए, ताकि वो बीज वहां पर ऐसी एक नया व्यक्तित्व उत्पन्न करें जिसकी चाह हम करते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि हम 3 प्रकार के बीजों के ऊपर विचार किए, और प्रभु जी आपने अपना महत्व और अपनी अद्भुत बातें हम लोग को बताई, और प्रभु जी आपकी महिमा को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिस महिमा में आप हम लोग को ले जाना चाहते हैं।
और आज भी प्रभु जी थोड़ा बहुत हम उस महिमा में प्रवेश कर किए हैं प्रभु, क्योंकि इस वचन के अर्थ और मर्म और भेद को हम लोग समझ पा रहे हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आने वाले दिनों में फिर हम लोग प्रभु जी इसके ऊपर और भी विचार करेंगे। पिता परमेश्वर अपना अद्भुत ज्ञान, अपनी अद्भुत वो बुद्धिमानी की बातें हम लोग को बताना प्रभु जी, ताकि हम में से एक एक व्यक्ति तैयार हो जाए और हम लाखों लोगों के जीवन में प्रभु जी काम करने वाले व्यक्ति बन जाए। और परमेश्वर के पुत्र बनना ही केवल काफी नहीं है, आगे हम लोग को आप बहुत बहुत काम हमसे लेना चाहते हैं। उन कामों में प्रभु जी हम लोग को व्यस्त करिए, ताकि आपके आगमन से पहले हम इस मर्म और भेद को अपने जीवन में लिए फिरें और जाने कि अब कितने पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं और कितने हो गए हैं, हमारे जीवन के द्वारा कितने उत्पन्न होंगे। प्रभु तो सहायता करना, सहायता करना। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रभु जी इस बात को बताया है और उसने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। प्रभु जी, ये दाखलता की डालियां कहाँ कहाँ फैली है। इस दाखलता के द्वारा कितने प्रभु जी और दाख आपने उत्पन्न की है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक पुत्र के द्वारा अनगिनत पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं, तो पिता परमेश्वर यदि आप हम लोग को पुत्र बनाते हैं और अपने अपने इस बीज के द्वारा हमें उत्पन्न करते हैं, तो डेफिनेटली प्रभु जी इस संसार में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा और कितनी संतान और उत्पन्न होगी। धन्यवाद करते प्रभु। ओ प्रभु जी, हमारे मन, हमारे दिमाग, हमारे हृदय को हमेशा खुला रखिए, ताकि आपका वचन रूपी बीज हमारे जीवन में बोया जाए। धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, सुनो और स्वीकार करें। आमीन। यीशु मसीह का परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की सौभाग्य उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन।